कल जो सबक हमने देखे थे उसमें हमने तशदीद के बारे में पढ़ा था। आप चाहे तो पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इंशाल्लाह जो उसका रिवीजन है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसमें इस क्लास में जो चीज़ हम देखने वाले हैं वो तनवीन के बारे में है कि तनवीन क्या है, उसे कैसा पढ़ा जाता है। तो एकदम बेस से चालू करूँ तो आपने कुरान में बहुत सारे हर्फ देखे होंगे जिनके ऊपर इस तरह या तो दो ज़बर होंगे या इस तरह दो ज़ेर होंगे या इस तरह जो है दो पेश होंगे। आप अभी भी चाहे तो कुरान खोलकर कोई भी सफ़ा खोल लो, इंशाल्लाह आपको कोई हर्फ पर इस तरह या तो दो ज़बर दिखने में आ जाएंगे या दो ज़ेर दिखने को आ जाएंगे या दो पेश देखने को आ जाएंगे। तो अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है ये हम देखेंगे, क्योंकि हमने चूँकि है ज़बर को देख चुका था, ज़बर हमने ज़ेर को देखे थे, हमने पेश को देखे थे, हमने खड़ा ज़बर देखे थे, खड़ी ज़ेर देखे थे और उल्टा पेश देखे थे। ये सब चीज़ें देख चुके थे। इनका पढ़ने का तरीका भी हमें पता है कि ज़बर को जल पड़े आवाज़ ऊपर को लेकर जाए, ज़ेर को जल पड़े आवाज़ नीचे को लेकर आए, पेश को जल पड़े और आवाज़ आगे को लेके जाए। ठीक है। खड़ा ज़बर को एक अलिफ मिकदार खींच कर पड़े और आवाज़ ऊपर ही को लेकर जाए। खड़ी ज़ेर को भी एक अलिफ के मिकदार खींच कर पड़े और आवाज़ नीचे को लेकर जाए। उल्टा पेश को भी एक अलिफ की मिकदार खींच कर पड़े और आवाज़ आगे को लेकर जाए। ये जो चीज़ थी यानी ज़बर ज़ेर पेश, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश, ये अलग चीज़ थी। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश इनसे टोटली अलग है, इनसे पूरा मुख्तलिफ है। यानी अगर किसी हर्फ पर दो ज़ेर आ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं दो बार बा को ज़ेर के साथ पढ़ूँ। ठीक है। बा दो ज़ेर बिन, ये उसका पढ़ने का तरीका है। लेकिन अगर मैं ऐसा पढ़ रहा हूँ बा दो ज़ेर बीबी, भाई दो ज़ेर थे इसलिए मैंने बीबी किया, तो ये जो है गलत है। ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका क्या है वो हम इंशाल्लाह इधर देखेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए, दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश, इनको क्या कहते हैं? तनवीन। इसको नोट कर ले क्योंकि आगे अब जितने कायदे आएंगे अक्सर तनवीन इस्तेमाल होगा। ठीक है। इनमें तो सादा कायदा लगता है, इनमें जो है एडवांस कायदे लगते हैं। थोड़ा आगे हमारा जो है एक सीढ़ी हम आगे बढ़ जाते हैं इन कायदों से। तो इसको हमेशा जहन में रखें, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। अब तनवीन की आवाज़ कैसी होगी? अगर बी बी भी नहीं हो रहा, ब भी नहीं हो रहा, बू बू भी नहीं हो रहा, तो कैसा पढ़ा जाएगा? तो कायदा कहता है कि तनवीन की आवाज़ किसके बराबर होगी? नून साकिन के बराबर। ठीक है। नून साकिन, जहन में क्या आ रहा है? मैंने हमेशा कहा कोई भी हर्फ के आगे साकिन आए तो अपने जहन में आना चाहिए कि जिस हर्फ को साकिन कहा गया है उस हर्फ पर क्या है? जज़म है। तो यहाँ पर नून पर क्या है? जज़्म है। ठीक है। कायदा कह रहा है जो इनकी आवाज़ होगी, आवाज़ वो नून साकिन के बराबर होगी। कैसे बराबर होगी? तो देखिए, अगर मैं लिख दूँ बा दो ज़ेर, मुझे इसको पढ़ने का तरीका अब तक नहीं पता है कि कैसा पढ़ा जाएगा। अब तक मैं खोज रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ कि कैसा पढ़ूँ, लेकिन कायदे ने मुझे हिंट दे दी कि आवाज़ नून साकिन के बराबर होगी। आवाज़ नून साकिन के बराबर होगी। तो मैं क्या लिखता हूँ? नून साकिन लिख लेता हूँ, नून साकिन लिख लेता हूँ। अब तक मुझे इतना ही पता है। फिर मैं देखता हूँ कि हर्फ क्या आया है? बा। तो मुझे यहाँ आवाज़ बनाने के लिए क्या लगेगा? बा। तो मैं बा को यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है। यहाँ दो ज़ेर थे तो मैं यहाँ एक ज़ेर डाल लेता हूँ, क्योंकि मेरे को दो ज़ेर को पढ़ने का तरीका ही नहीं मालूम। अगर मैं दो ज़ेर यहाँ पे ही डाल दूँ तो मैं उसको नहीं पढ़ने का तरीका ही नहीं पता मुझे, तो मैं कैसा पढ़ूँ? इसलिए मैं क्या करता हूँ, उसकी जो कायदा हमको मिला कि आवाज़ नून साकिन के बराबर होगी, तो मैं नून साकिन लिखता हूँ। साकिन वाले हर्फ को पहला वाला हर्फ लगता है, चूँकि इधर बा हर्फ आया तो मैंने बा को उठा लिया और यहाँ से ज़ेर को उठा लिया। मैं इसको तो पढ़ सकता हूँ ना, अब बा नून ज़ेर बिन। तो कायदा यही कह रहा है कि बा दो ज़ेर बिन। कायदा हमको यही कह रहा था कि इसको जो है इसकी आवाज़ नून साकिन के इक्वल होगी, यकसा होगी, बराबर होगी। जिस तरह नून साकिन पढ़ा जाएगा उसी तरह तनवीन पढ़ा जाएगा। नहीं समझे? दूसरी मिसाल देखते हैं। मैं लिख लेता हूँ ता दो पेश, मुझे पढ़ना नहीं आता। भाई मुझे बताओ ये कैसा पढ़ते? अब तक ये चीज़ हमारे लिए नहीं है, मैं कैसा पढ़ूँ इसको?
तो मुझे जो चीज़ मिली है यहाँ पर कायदा मेरे को क्या मिला है कि आवाज़ नून साकिन के यकसा होगी, इतनी हिंट मिल गई है। तो मैं सबसे पहले नून साकिन डाल दूंगा यहाँ पर, ठीक है। नून साकिन मैंने डाल दिया यहाँ पर। अब साकिन वाले हर्फ को पहले वाले हर्फ के साथ मिलाना है। तो यहाँ हर्फ क्या है? ता। तो मैं यहाँ ता लिख लेता हूँ, ठीक है। ता लिख लिया। 2 पेश को तो मुझे पढ़ना नहीं आता, 1 पेश को मुझे पढ़ना आता है, तो मैं 1 पेश यहाँ लिख लेता हूँ। ता नून पेश तुन, ता 2 पेश तुन। ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? डिराइव हो रहा है। समझ में आ रहा है कि वापिस मैं दोहरा रहा हूँ, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन की आवाज़ जो होती है वो नून साकिन के यकसा होती है, बराबर होती है, सिमिलर होती है, सेम होती है। यानी बा 2 ज़ेर बिन या बा नून ज़ेर बिन, ता 2 पेश तुन या ता नून पेश तुन। इतना समझ में आ गया। एक और मिसाल लीजिए। अब मैं लिख रहा हूँ सा। जब भी मैं 2 ज़बर लगाऊंगा ना, 2 ज़बर, तो मुझे यहाँ अलिफ एलोंगेट करना पड़ेगा। लेकिन ये अलिफ पढ़ा नहीं जाएगा, ना हिज्जे के वक्त पढ़ा जाएगा, ना जो है किरत करते वक्त पढ़ा जाएगा। यानी सा अलिफ 2 ज़बर नहीं कहूँगा मैं, सा 2 ज़बर ही कहूँगा। और इसको क्या कहूँगा? मुझे पता है कि नून साकिन लगाना है, आवाज़ सेम है ना। सा नून ज़बर सन, सा 2 ज़बर सन। ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। ये अलिफ क्यों नहीं पढ़ा जाएगा? ये कायदा जो है एडवांस है, हम जब थोड़ा आगे पढ़ेंगे, जब वक्फ के कायदे आएंगे, तब ये अलिफ हम उस वक्त देखेंगे कि यह अलिफ लिखा क्यों जा रहा है, ठीक है। इतना समझ लिए कि किसकी आवाज़ किसके बराबर हो रही है? तनवीन की आवाज़ नून साकिन के बराबर हो रही है। मैं चाहे तो नून साकिन लिख लूँ, बा नून ज़ेर बिन या बा 2 ज़ेर बिन, इस तरह भी पढ़ सकता हूँ। मैं सा 2 ज़बर सन भी पढ़ सकता हूँ या सा नून ज़बर सन भी पढ़ सकता हूँ। यानी अगर मैं इस तरह इसको इक्वेट कर रहा हूँ तो इस तरह मैं इधर भी आ रहा हूँ। यानी दोनों की आवाज़ को मैं सेम करके बता रहा हूँ। ये हमने इस लेक्चर में देखे, इस क्लास में देखे कि तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, इनकी आवाज़ किसके बराबर होगी? नून साकिन के बराबर होगी, ठीक है। यानी जो भी हर्फ आएगा उसको नून साकिन के साथ जैसा मिलाकर पढ़ते हैं वैसा ही पढ़ा जाएगा। एक आखिरी मिसाल मैं लिख देता हूँ। ज़ा 2 ज़ेर क्या होगा? जो नून साकिन के साथ होगा, ज़ा नून ज़ेर जिन, ज़ा 2 ज़ेर जिन। इतना आपको समझ में आ गया। इसको अच्छी तरह से नोट कर ले, एक नोटबुक में लाजमन इसको लिख ले, क्योंकि अब जो हम नेक्स्ट क्लास से क्या होगा कि हम एक सीढ़ी ऊपर चढ़ने वाले। अब हम बेस को छोड़ रहे, ये बेस हो गया ना भाई, ज़बर ज़ेर पेश, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, ये तो लगता ही है हमको पढ़ने। अब इनका जो मिक्सचर आएगा, इनके जो कवायद आएंगे, कायदे आएंगे, वो हमको एक एक करके देखना है। तो उससे पहले हमने जो ये चीज़, जितने भी लेक्चर हुए, आप एक छोटी नोटबुक ज़रूर बनाएं। अगर आप इसको इखलास के साथ सीखना चाहते और इसको समझना चाहते और इस पर जो है प्रैक्टिस करके अपने कुरान की तिलावत को अच्छा करना चाहते, तो इसको नोट करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कई बार हमारे जहनों से चीज़ निकल जाती है, लेकिन किताब की शक्ल में चूँकि महफूज रहती है तो वो काम में आती है। तो ये आज के लिए इतना काफ़ी है इंशाअल्लाह।